बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अनरियल इंजन के इंटरफेस का पार्ट 2 स्टडी कर रहे हैं। सो बेसिकली कुछ अपडेट्स हैं जो कि मैं आपको टूल बार से रिलेटेड अपडेट करूँगा। जैसे कि ये हमारी मेन टूल बार है। अब ये टूल बार डिपेंडिंग अपॉन टेम्पलेट के थोड़ी बहुत इसमें ऑप्शंस चेंज होती हैं। जैसे अब इस वाले टेम्पलेट में जो आप देख रहे हैं कि जो कि मैंने गेमिंग वाला टेम्पलेट चूज़ किया वर्चुअल रियलिटी, इसमें हमारे पास टूल बार में कुछ डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रही हैं। जैसे अगर मैं इसको क्लिक करूँगा, ये छोटे छोटे इन 3 डॉट्स का, और अगर मैं किसी और दूसरे टेम्पलेट में चला जाऊँ जो कि नॉर्मली हम पिछली एपिसोड में यूज़ कर रहे थे, तो वो ये वाला हमारे पास टेम्पलेट है। इसमें ऑप्शंस थोड़ी सी डिफरेंट हैं। अ, ये टूल बार और प्लगइन्स, बेसिकली मैं इसको कहूँगा कि जो इनेबल होती हैं। और उससे पहले अगर मैं ये टेम्पलेट चूज़ कर लूँ, जैसे ये आर्किटेक्चर वाला टेम्पलेट है, तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। प्लस इसके अलावा हमारे जो सिलेक्शन मोड्स हैं, ये भी डिपेंडिंग अपॉन इस टेम्पलेट के जो हम चूज़ करते हैं। जो यहाँ पर आ रहा है, जैसे वर्चुअल रियलिटी, फिल्म वीडियो या आर्किटेक्चर ब्लैंक, तो ये टेम्पलेट के हिसाब से ये ऑप्शंस हमारे पास चेंज होती रहती है। अब एक्चुअली में ये ऑप्शंस अनरियल इंजन की फंक्शनैलिटी ही हैं, और ये कहाँ से आती हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप एडिट वाले मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके पास प्लगइन्स वाला बटन आ जाता है। आप प्लगइन्स में जाएंगे तो हर टेम्पलेट में कुछ प्लगइन्स डिपेंडिंग अपॉन आपकी नीड के मुताबिक इनेबल या डिसेबल हुई भी होती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस वाले टेम्पलेट में हम MODE मॉडलिंग लिख के सर्च करते हैं, तो इसमें मॉडलिंग टूल्स जो हैं वो इनेबल हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर मैं इस टेम्पलेट में चूज़ करूँगा, और हमारे पास यहाँ पर शायद इस टेम्पलेट में भी मॉडलिंग वाले टूल्स इनेबल हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इसमें डेटा स्मिथ वाली प्लगइन नहीं इनेबल। अगर मैं प्लगइन्स में जाके डेटा स्मिथ लिखूँ तो हमारे पास ये प्लगइन्स इनेबल नहीं आ रही। तो हमें मोस्ट प्रॉब्ली ये प्लगइन्स इनेबल करनी पड़ती हैं। जैसे मैं डेटा स्मिथ FBX इंपोर्टर और ये दोनों प्लगइन्स इनेबल कर लेता हूँ। इनको इनेबल करने से क्या होगा कि हम कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे ब्लेंडर या 3ds मैक्स या माया, उससे हम इसमें अपनी जो ज्योमेट्रिकल मैश है उसका हम अनरियल इंजन में लेके आ सकते हैं। अनरियल इंजन बेसिकली एक गेमिंग इंजन है, और इसमें ज्योमेट्री क्रिएट नहीं होती। आपको ज्योमेट्री थर्ड पार्टी किसी सॉफ्टवेयर से लेके आनी पड़ती है। तो ये तो थी कुछ टूल बार से रिलेटेड अपडेट। और इंटरफेस में जो आज हम बाकी चीज़ स्टडी कर लेते हैं वो है कंटेंट ड्रॉअर। मैंने आपको बता दिया हुआ था। उसके बाद हमारे पास आउटपुट लॉग आ जाता है। आउटपुट लॉग में अब से लेके जब तक आपने अनरियल इंजन ओपन किया है तो सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। कोई अगर एरर आपने ट्रेस करना हो, या जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोजेक्ट आपने डिलीवर करना है वो किसी भी एक्सी फॉर्मेट में, या आपने एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनाई है, आपने पीसी की एप्लीकेशन बनाई है, या कोई एरर आ रहा है, तो आप उसे कैसे ट्रेस करेंगे, तो वो यहाँ आउटपुट लॉग में से। और मेरी आदत है, मैं जिस वक्त अनरियल इंजन शुरू करता हूँ तो आउटपुट लॉग को राइट क्लिक करके क्लियर लॉग कर लेता हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एरर ट्रेस करने में आसानी होती है जब भी आप अपना नया प्रोजेक्ट कोई भी या नया सेशन शुरू करते हैं अनरियल इंजन का। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो है वर्ल्ड सेटिंग्स का। मैंने आपको बता दिया हुआ था। मैं टेम्पलेट दोबारा से वही चूज़ कर लेता हूँ, अपना पुराने वाला। इधर हमारे पास आ जाता है सीक्वेंसर। यानी सीक्वेंसर क्या चीज़ है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई चीज़ इमेज अनरियल इंजन से रेंडर करना है, कुछ स्टिल इमेज या कुछ एनिमेशन, तो आपको बेसिकली एक सीक्वेंस चाहिए होगा। वो क्या कहलाता है, लेवल सीक्वेंस से आप या
लेवल सीक्वेंस विद शॉर्ट, दोनों में से किसी एक में से ऐड कर सकते हैं। अब अनरियल इंजन चूँकि हर चीज़ अपने पास स्टोर करता है एज अ कंटेंट ड्रॉअर में, तो मैं कंटेंट ड्रॉअर में जाके यहाँ पर भी ऐड कर सकता हूँ लेवल सीक्वेंस इस तरह से। अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो इधर से भी, या जो उसका शॉर्टकट वो उन्होंने दिया वो यहाँ पर है ऐड लेवल सीक्वेंस। अब मैं यहाँ पर जाके ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास सबसे ज़्यादा पहली ज़रूरी चीज़ है, आपने हमेशा ऑर्गेनाइज रहना है। तो आपने देखा कि मैंने कंटेंट वाला फ़ोल्डर सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर इसको कुछ नाम दे दिया, जैसे मेन, और स्पेस नहीं मैं दे सकता, आपने देखा कि स्पेस नहीं एग्जिस्ट करती, अंडरस्कोर मेन लेवल, या कैमरा 01 सीक्वेंस। तो जैसे ही मैंने कैमरा 01 सीक्वेंस पे क्लिक किया तो आपने देखा कि हमारे सामने कुछ सीक्वेंस की कर्व्स और इसके अलावा सीक्वेंसर के एक नया टैब या विंडो, या आप इसे जो भी कहना चाहेंगे, या विंडो पेन, या अपीयर हो गई है। फ़िलहाल के लिए मैं सीक्वेंस कर्व्स को बंद कर देता हूँ और सीक्वेंसर को क्लिक करता हूँ। अब किसी भी विंडो को आप, ये जो एरो मेरे पास आ रहे हैं, उससे छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जो कि सेम शायद मैंने आपको पिछली क्लास में नहीं था बताया, जो कि आप इन वाली विंडो पेन्स को भी, और इसके अलावा मटेरियल एडिटर भी जो हम आगे देखेंगे उसको भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। सीक्वेंसर बेसिकली एडोबी प्रीमियर की तरह काम करता है। ये आपकी मेन टाइमलाइन वाला एरिया है, और ये आपकी कुछ लोग इसे प्ले हेड कहते हैं, कुछ इसे नीडल पिन भी कहते हैं, या प्ले बार एरिया भी कह सकते हैं आप इसको। जनरली मैं इसे प्ले हेड कहता हूँ। तो प्ले हेड को आप स्पेस बार से प्ले कर सकते हैं, आपके पास जितने भी फ्रेम के सीक्वेंस हैं। और यहाँ पर मैं कैमरा अपना, या कोई भी एनिमेटेबल ऑब्जेक्ट्स जिसको मैंने एनिमेट करना है, मैं वो यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि लाइट, लाइट को मैंने ऐसे ड्रैग ड्रॉप किया तो इस लाइट की कंपोनेंट यहाँ पर आ गए। अब इससे मैं इसको एनिमेट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी इंटेंसिटी वगैरह कम या ज़्यादा करनी है तो मैं इसको अपने लेवल सीक्वेंस से इसको एनिमेट करके कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। अब आपने देखा है जस्ट सिंपली मैंने इसको एनिमेशन कर दिया। अब ये जो सीक्वेंसर है ये इंडिपेंडेंट है आपके गेम प्ले से। मीनिंग इसका क्या मतलब है? मीनिंग ये है कि जो आपका गेम प्ले है वो एक अलहदा चीज़ है और लेवल सीक्वेंसर एक अलहदा चीज़ है। जिस वक्त मैं इसको बंद कर दूंगा तो आपने देखा है कि लाइट की जो सेटिंग्स वगैरह थी वो सब चेंज हो गई हैं। लेकिन जैसे ही मैं लेवल सीक्वेंसर ओपन करूँगा, कंट्रोल स्पेस बार, और मेन लेवल, ये सीक्वेंस के इसको मूवी क्लिप के आइकॉन से आपको आइडिया हो रहा होगा। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो आपने देखा कि मेरी लाइटिंग चेंज हो गई है। यानी ये लाइटिंग जो सीक्वेंसर है वो एक अलहदा चीज़ है, और आपका मेन गेम प्ले का लेवल एक अलहदा चीज़ है। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आती है वो है ब्लूप्रिंट एडिटर। ब्लूप्रिंट अनरियल इंजन का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो कि जैसे मैंने टूल बार में गया और मैंने यहाँ पर इस जगह पर क्लिक किया और न्यू एम्प्टी ब्लूप्रिंट क्लास या ओपन लेवल ब्लूप्रिंट क्लास, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये हमारे पास अनरियल इंजन की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से रिलेटेड विंडो खुल गई है। इसमें आप लेट से कोई फंक्शन ऐड कर सकते हैं, या आप वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे बूलियंस, स्ट्रिंग, वेक्टर, ट्रांसफॉर्म्स। ये जिस वक्त हम स्क्रिप्टिंग करते हैं अनरियल इंजन में तो ये वेरिएबल्स काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और इवेंट ग्राफ से आप डिफरेंट तरह से अपने स्क्रिप्ट को जो है वो कंपाइल करते हैं। अनरियल इंजन की जो ब्लूप्रिंट लैंग्वेज है ये विजुअल स्क्रिप्टिंग होती है। जैसे अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो इस्तेमाल किया है तो बिल्कुल सेम उसी तरह ये
आप इवेंट्स बनाते हैं और उस तरह से स्क्रिप्टिंग यानी विजुअल स्क्रिप्टिंग के ज़रिए से आप अपना कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो विंडो आ रही है वो है मटेरियल एडिटर की। अगर मैं ऐड पे क्लिक करूं इस जगह पे, और यानी कंटेंट ब्राउज़र मैंने अपना कंट्रोल स्पेस से ओपन किया, जो कि मैं शॉर्टकट से ओपन कर रहा हूँ, ऐड और मटेरियल, नॉट द लेवल सीक्वेंस, ऐड मटेरियल। मैंने मटेरियल पे क्लिक किया। फ़िलहाल मैं रीनेम नहीं करूँगा किसी को भी, और मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करूँगा तो मेरे सामने जो एक विंडो खुली है ये मटेरियल एडिटर की विंडो खुल गई है। इस मैसेज को मैं बंद कर देता हूँ, सबस्ट्रेट मटेरियल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आपने देखा है कि हमारे सामने ये एक मटेरियल वाली विंडो खुल गई है। अब अनरियल इंजन में दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, एक मास्टर मटेरियल होता है और एक मटेरियल इंस्टेंस होता है। यूजुअली हम एक मास्टर मटेरियल क्रिएट करते हैं जो कि यूज़र, आप सब लोग मैक्स वगैरह या ब्लेंडर वगैरह से फेमिलियर हैं तो आपको आइडिया होगा कि ये कुछ इस तरह से मटेरियल हमारे पास मैक्स में अवेलेबल होता है, 3ds मैक्स में। मैं चूँकि 3ds मैक्स का यूज़र हूँ तो लिहाजा मैं ज़्यादातर चीज़ें उसी से ही रेफ़र करूँगा। लेकिन आप ब्लेंडर या कोई भी 3D एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर होगा। अब यूजुअली अनरियल इंजन चूँकि गेमिंग इंजन है, लिहाजा आप हर चीज़ एक मास्टर मटेरियल में क्रिएट करते हैं और उसके बाद आप उस मटेरियल को सेव करेंगे। और लेट्स से मैं इसको बंद कर देता हूँ और कंट्रोल स्पेस बार मैंने क्लिक किया और यहाँ पर राइट क्लिक करके मैंने क्रिएट मटेरियल इंस्टेंस पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मटेरियल इंस्टेंस एक मटेरियल क्रिएट हो गया। इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि मास्टर मटेरियल में आपके पैरामीटर्स जो कि आपने भी क्रिएट ही हैं, डोंट वरी, जब हम मटेरियल एडिटर तक पहुँचेंगे तो हम ये सारा कुछ देखेंगे कैसे क्रिएट होता है। अंदाज़ा तो आपको हो चुका होगा कि मैंने राइट क्लिक करके प्रमोट टू वेरिएबल किया था इस तरह। अब मास्टर मटेरियल में और इसमें डिफरेंस ये है कि मटेरियल इंस्टेंस लाइटर वर्जन होता है। अब मैं इसके डुप्लीकेट कॉपीज़ लेके कंट्रोल डी प्रेस करके एक और मटेरियल और एक और मटेरियल, यानी मैंने इस मास्टर मटेरियल की बेस प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये तीन डिफरेंट मटेरियल्स बना दिए। अब इनका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि जैसे मैं कुछ क्रिएट मेन्यू, शेप्स और स्फीयर बनाता हूँ, लेट से मैं ऑल्ट की से तीन डिफरेंट स्फीयर्स बना लेता हूँ। कंट्रोल स्पेस बार से मैंने कंटेंट ब्राउज़र ओपन किया, ड्रैग कर दिया ऐसे एक मटेरियल, दूसरा मटेरियल और तीसरा मटेरियल, यानी मैंने तीन डिफरेंट मटेरियल मैंने इन तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर असाइन कर दी। अब या तो मैं यहाँ से भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर उस मटेरियल को एक्सेस कर सकता हूँ, या दूसरा मेथड ये है कि मैं कंटेंट ब्राउज़र से उस मटेरियल को एक्सेस कर लूँ, जो कि यहाँ से एक्सेस हो रहा है 1 2 3। लेकिन मैं ज़्यादातर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके उसका मटेरियल एक्सेस करता हूँ। अब इस मटेरियल में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गई। जैसे अब मैंने इसको बेस कलर पे क्लिक किया और मैं इसको लेट से रेड कर देता हूँ और आपने देखा है कि इंटरेक्टिवली वो मटेरियल चेंज हो गई है। मैं इसको मेटेलिक या रफनेस कर देता हूँ, कुछ भी, यानी कि मैं इसकी पैरामीटर चेंज कर देता हूँ। इसी तरह से मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और आपको आइडिया हो चुका होगा कि मैं इसके पैरामीटर्स इंडिविजुअली पहले की निस्बत ट्वीक कर सकता हूँ, जो कि यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। इसी तरह से मैं तीसरा मटेरियल भी कर सकता हूँ। लेकिन ये मटेरियल इंस्टेंस है, बट मास्टर मटेरियल में मुझे यहाँ पर चेंज करने से क्या एडवांटेज होगा कि मैंने इसके एक बेस सेट कर दी है, यानी कि ये मेरा मास्टर मटेरियल है और जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने असाइन की हैं, जैसे कि ये मेटेलिक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ तो तमाम ऑब्जेक्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट मेटेलिक होंगे। और लेकिन इसमें मुझे मटेरियल को सेव करना पड़ेगा दोबारा, ये सारी चेंजेस
कुछ भी इसमें इनकॉर्पोरेट करके, लेट्स से मैंने इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करनी है एमिसिव कलर की, तो मैंने इसमें इस वेरिएबल को भी प्रमोट कर दिया और उसके बाद मैंने उसको सेव कर दिया। सेव करके अब जिस वक्त मैं मटेरियल इंस्टेंस खोलूँगा तो मेरे पास एक एमिसिव वाली प्रॉपर्टी भी आ गई, यानी कि ये इसमें ग्लोइंग प्रॉपर्टी अपीयर आ गई, यानी कि ये लाइट एमिट कर सकता है ये वाला जो ऑब्जेक्ट है। तो ये अनरियल इंजन का कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू है। अब अगर मैं एमिसिव को ऑफ कर दूं और ये थोड़ी देर के लिए मैं अपनी डायरेक्शनल लाइट ऑफ करूं तो आप देख रहे हैं कि ये लाइट ग्लो हो रही है, यानी एमिसिव का ये मतलब है, यानी ये हमारी एमिसिव प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह ये एपिसोड मैं कंटिन्यू रखूँगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।